Hello बच्चों, so let's read this question. The question is a bus traveling the first one third distance at a speed of 10 km per hour, the next one third distance at a speed of 20 km per hour and the last one third at 60 km per hour. The average speed of the bus is. ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है. क्वेश्चन में दे रखा है एक बस है हमारे पास जो कि पहली वन थर्ड डिस्टेंस उसने क्या किया, अपना 1/3 जो डिस्टेंस है, मतलब अगर उसने मान लो 3x डिस्टेंस चली थी तो x डिस्टेंस उसने पहले 10 किलोमीटर की स्पीड से कवर की, फिर अगली x डिस्टेंस 20 किलोमीटर की, फिर उससे अगली x डिस्टेंस 30 किलोमीटर 60 किलोमीटर की. तो हमसे पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड पूछ रहे हैं. सो लेट्स मेक अ फिगर ऑफ इट. इस तरह से हम इसको बना सकते हैं. ठीक है, ये अगर हम इसको बनाएं तो ये हमारा इस तरह से हम इसको बना सकते हैं. सो इट विल बी लाइक दिस. सो यहाँ पर अगर हमने यहाँ से स्टार्ट किया है तो ए पॉइंट, तो यहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया है तो ये हमारा अगर ए पॉइंट है, ये हमारा सी पॉइंट, ये हमारा बी पॉइंट और ये हमारा डी पॉइंट. ठीक है, तो हम मानते हैं ए बी बी डी सी डी सी सारे डिस्टेंसेस बराबर हैं. ठीक है, तो अगर ए से बी तक की डिस्टेंस एक्स होगी, ठीक है, तो बी से डी तक की डिस्टेंस भी एक्स होगी और डी से सी तक की डिस्टेंस को हम लोगों ने एक्स मान लिया. ठीक है, एक्स एक्स मान लिया, जो वन थर्ड था उन सबको हमने एक्स 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 मान लिया, यानी कि टोटल 3x हो गई. तो पहले वाले पार्ट में उसकी स्पीड जो दे रखी है वो दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर. दूसरे में v2 जो दे रखा है वो दे रखा है 20 किलोमीटर पर आवर. और तीसरे में जो v3 दे रखा है वो दे रखा है हमें 60 किलोमीटर पर आवर. तो लेट्स से t1 पहले वाले पार्ट के लिए t1 टाइम लगा, b से d तक जाने के लिए t2 टाइम लगा और c से d से c जाने में उसको t3 टाइम लगा. तो हमें एवरेज स्पीड निकाली पूरी जर्नी की. सो लेट्स राइट आवर की कंसेप्ट. सो की कंसेप्ट इन दिस क्वेश्चन इज द एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड होती है हमारी, वी एवरेज होती है हमारी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. ये हमारी एवरेज स्पीड होती है. एवरेज स्पीड का ये हमारा फॉर्मूला होता है. सो लेट्स सॉल्व दिस. अब टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, ए बी रीजन के लिए हम लोगों ने अगर एवरेज स्पीड निकाली, ठीक है, जिसको हम लोगों ने v1 का नाम दिया है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं v1 इज इक्वल टू डिस्टेंस ए बी में उसने चली थी x और टाइम लगा था उसको 100. ठीक है, सॉरी टाइम लगा था उसको डिस्टेंस, इसको टाइम लगा था t1, तो ये हो जाएगा x अपॉन t1. ठीक है, दैट एम्प्लॉइज आपका v1 कितना दे रखा है, v1 उन्होंने दे रखा है 10, यानी कि हमारे पास 10 इज इक्वल टू एक्स अपॉन t1 हो गया. दैट एम्प्लॉइज आपका t1 कितना आया, डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट हाफ, फर्स्ट ए बी पार्ट अपॉन स्पीड, यानी कि x बाय 10. ठीक है, सिमिलरली मैं ऐसे लिख सकता हूँ t2 जो आएगा वो आएगा, t2 जो b से d तक का टाइम है तो वो आएगा डिस्टेंस ट्रेवल इन bd अपॉन स्पीड इन bd. ठीक है, यानी कि x अपॉन 20. सिमिलरली लिख सकता हूँ, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है वो चीज़, तो हम इसको x बाय 20 लिख सकते हैं. और सिमिलरली हमारा t3 जो आएगा, थर्ड पार्ट में जो टाइम लगा वो लगा थर्ड पार्ट का डिस्टेंस x अपॉन थर्ड पार्ट की स्पीड 60. ठीक है, तो ये लगेगा हमारा x बाय 60. तो हमारे तीनों टाइम आ गए. अब हम लोग इन तीनों टाइम्स को पूरे ओवरऑल जर्नी में हम इसको यूज़ करने वाले हैं. ठीक है, अब हम लोग ओवरऑल जर्नी यानी कि ए से लेके सी तक अगर हम लोग लगाएं एवरेज स्पीड, तो हमारा वी एवरेज आएगा, वी एवरेज आएगा ए से सी तक टोटल डिस्टेंस कितनी है, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स. ठीक है, तीनों पार्ट्स में एक्स 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 चला था. अपॉन टोटल टाइम कितना लगा, t1 लगा था, t1 प्लस t2 प्लस t3, इतना टोटल टाइम लगा था. तीनों जर्नी का अलग अलग, तीनों पार्ट्स का अलग अलग कर लिया. तो x प्लस ये आ गया 3x अपॉन t1 है अपना x अपॉन 10 प्लस t2 है x अपॉन 20 प्लस t3 है आपका x बाय 60. एलसीएम लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारा 3x अपॉन, इसका एलसीएम आएगा 60 अपॉन 60 अपॉन 60, तो ये हमारा बनेगा, तीनों का एलसीएम 60 आएगा तो इट विल बिकम 6x प्लस 3x प्लस x, यानी कि ये 60 ऊपर जब चला जाएगा तो ये बनेगा 3x इंटू 60 अपॉन 3x 6x प्लस 3x 9x प्लस x, यानी कि 10x. यहाँ से x से x हुआ कैंसिल, 1 से 0 हुआ कैंसिल, यानी कि एवरेज स्पीड कितनी आ रही है 6 इंटू 3, यानी कि एवरेज स्पीड आपकी जो आएगी ओवरऑल जर्नी में, जो एवरेज स्पीड आपकी आएगी, दैट एवरेज स्पीड विल कम आउट टू बी दी 6 किलोमीटर पर आवर. पूरी जर्नी की 6 किलोमीटर पर आवर है हमारा
इट्स ओके, तो इट इज 6 इंटू 3, तो 6 इंटू 3 आएगी हमारी एवरेज स्पीड, और 6 इंटू 3 हमारी एवरेज स्पीड आएगी, तो हम बोल सकते हैं एवरेज स्पीड हमारी इट्स नॉट 6, इट इज़ 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर, और 18 किलोमीटर पर आवर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन करेक्ट है दैट इज ऑप्शन नंबर C. So I hope you have understood this question.